The journey starts today. The journey starts हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हूँ आपका दोस्त पॉकेटूबर। सो आज मैं एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ जहाँ पर बहुत सारे नए अपडेट्स आप सभी के लिए आज लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए गाइस, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। हर रोज ऐसा लगातार अपडेट्स लेकर मैं आपके पास आ जाता। तो आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मेरा कम्युनिटी टैब जो है वो आप ज़रूर फॉलो कर दीजिए, क्योंकि हर दिन मैं आपको नए नए अपडेट्स दे रहा हूँ। तो इसीलिए एक बार जाके हर दिन मेरा चैनल ओपन करके मेरा कम्युनिटी टैब भी देखिए गाइस। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिए। आज एपिसोड नंबर 45 से लेकर 48 तक टाइटल्स को हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ, यानी कि पोकेमॉन कंपनी जो है अपकमिंग एपिसोड्स के बारे में कुछ पोस्टर रिलीज कर दिया है। वो भी आपको पता ही होगा, पर इन पोस्टर में कई सारे इन्फॉर्मेशन है गैस। तो इसलिए मैं इस पोस्टर को आपको दे रहा हूँ और इस पोस्टर को ट्रांसलेट भी किया हूँ। तो इस पोस्टर में हम एक हाईलाइट को देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर साफ साफ से लिखी है पोकेमॉन कंपनी गो रीयूनाइट विद सोनिया। तो इसका मतलब यह है कि गो जो है वो सोनिया के साथ मिलकर उस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं और उस डायनामैक्सिंग पोकेमॉन्स को रोकने वाले हैं। ऑटोमेटिकली डायनामैक्स हो रहा है, आपको भी पता ही होगा। उन सारे फेनोमेना यानी कि इस फेनोमेना को रोकने के लिए सोनिया और गो ने हेल्प करेंगे उन पोकेमॉन्स को, और गिलार की क्राइसिस को रोकने के लिए भी ये दोनों मिलकर हेल्प करेंगे। तो उसके बाद पोकेमॉन कंपनी ने ऐश और लियोन की एक पोस्टर रिलीज कर दिया गया। इस पोस्टर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है गैस, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टर्स है गैस इन दोनों। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं एपिसोड नंबर 42 की समरी, और उसके बाद ऐश और लियोन हाईलाइट हुए। अब ऐश और लियोन मिलके कुछ काम करेंगे और ऐश और लियोन मिलके उन दोनों साथ इस गलार की क्राइसिस और इस गलार की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। इन दोनों मिलकर कई पोकेमॉन्स के साथ बैटल करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ से लिखा कि who appear under Satoshi are fighting together in a tag team and fighting with a huge Pokemon। तो इसका मतलब ये है कि ऐश और गो ने मिलकर, यानी कि ऐश और लियोन मिलकर एक बड़ा पोकेमॉन को हरा देंगे। तो वो पोकेमॉन हो सकता है कैसे जायराडमैक्स सेंटिस्कॉच, यानी कि ये दोनों मिलके एक पोकेमॉन के साथ टैग टीम बैटल करेंगे। यानी कि आप ऐश जो है वो पिकाचू के साथ बैटल कर सकता है और लियोन जो है वो चार्जर से उस पोकेमॉन को रोकेगा। और उसके बाद हम गेम में साफ साफ से देख सकते हैं कि लियोन जो है वो उन दोनों को हेल्प करेंगे। उसी तरह इस एनिमे में ऐश और लियोन मिलके एक पोकेमॉन को हराने वाला है। मे भी वो पोकेमॉन हो सकता है एक जायराडमैक्स सेंटिस्कॉच, और वो पोकेमॉन एटर्नेटस भी हो सकता है। मुझे लगता है कि जायराडमैक्स सेंटिस्कॉच और एटर्नेटस इन दोनों में एक ना एक पोकेमॉन को ये दोनों मिलकर हराने वाले हैं। मुझे लगता है कि जायराडमैक्स सेंटिस्कॉच। तो उसके बाद हम फाइनली प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि एपिसोड नंबर 45 से लेकर 48 तक टाइटल्स का प्रेडिक्शन। तो मैं आपको पहले ही बताने वाला हूँ गाइस, ये टाइटल्स जो है वो मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा अंदाज़ा है। तो चलिए अब प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड नंबर 45 का टाइटल हो सकता है स्वॉर्ड एंड शील्ड पार्ट 4। उसके बाद उस टाइटल आता है। तो इस एपिसोड में ये हो सकता है कि ऐश और गो मिल के एटर्नेटस को फाइनली हरा देगा। हरा देने के बाद गैलार जो है गैलार शांति हो जाएगा, यानी कि शांति फैलेगा और सभी लोग हैप्पी होंगे। तो एपिसोड नंबर 46 का टाइटल आ सकता है, यानी कि एपिसोड नंबर 46 ड्रैगोविश के बारे में होने वाला है। तो ये तो कंफर्म है कि सीजन 23 में हम ड्रैगोविश को देखने वाले हैं। अब सीजन यानी कि एपिसोड 45 तक आ चुके हैं। अभी तक हम ड्रैगोविश को नहीं देख पाए हैं और इसके बारे में एक भी ग्लिम्स, एक भी सीन भी नहीं मिला है। पर मे बी एपिसोड नंबर 46 जो है, एपिसोड नंबर 46 में ऐश और गो गैलार रीजन में ही होगा। मे बी ये ड्रैगोविश उस एटर्नेटस आर्क में देखने के लिए मिलेगा, या फिर एपिसोड नंबर 46 में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एटर्नेटस आर्क के बाद में भी ऐश और गो ने गैलार रीजन में ही एक दिन रुक सकते हैं। उस समय में ऐश ने ड्रैगोविश के साथ मिलेगा। पर ये तो कंफर्म नहीं कि ऐश ने पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, ये तो कंफर्म नहीं है गाइस। तो एपिसोड नंबर 47 टाइटल आ सकता है कि क्लोई एनकाउंटर ईवी, यानी कि क्लोई जो है क्लोई ईवी के साथ मिल सकता है और ईवी को क्लोई पकड़ भी सकती है गाइस। पकड़ने का मतलब ये नहीं कि वो पोकेबॉल में पकड़े, पर मे बी क्लोई जो है वो ईवी को ख्याल रखेगी। यहाँ पर भी क्लोई की पोकेमॉन है, उसी तरह ईवी भी क्लोई की पोकेमॉन है। ये तो कंफर्म भी हो गया है। और मे बी
क्लोई की ईवी एवॉल्व भी हो सकता है या फिर एवॉल्व ना भी हो सकती है गैस। तो ये ईवी एक फीमेल ईवी है, आपको भी पता ही होगा। जो क्लोई की ईवी है वो ईवी एक फीमेल ईवी है और ये ईवी एवॉल्व होने की चांस है तो वो एस्पियन की तरह एवॉल्व हो सकता है और ये ईवी यहाँ पर की तरह ही बाहर ही रहेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड का टाइटल को हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, वो एपिसोड है एपिसोड नंबर 48। ये एपिसोड म्यूटू के बारे में होने वाला है। तो म्यूटू के बारे में कई सारे लीक्स आ चुका है, एक प्रीव्यू में ही हम देख चुके हैं म्यूटू को। तो अब बहुत जल्दी यानी कि सीज़न 23 में हम देखने वाले हैं म्यूटू को और इसके बारे में पोकेमॉन कंपनी ने बहुत सारे लीक्स को रिलीज़ कर दिया है। तो यानी कि ये लीक ये तो मेन लीक है गैस, क्योंकि म्यूटू के साइड में है एक मास्टर बॉल और यहाँ पर क्लियरली हम देख पाते हैं कि म्यूटू जो है वो मास्टर बॉल से बाहर आ रहा है। और पोकेमॉन कंपनी ने ये भी पोस्टर रिलीज़ कर दिया, यानी कि इस एपिसोड में साइंटिस्ट हो सकते हैं और साइंटिस्ट म्यूटू के बारे में एक रिसर्च करते होंगे और ऐश ने उस रिसर्च को रोक सकता है या फिर ऐश ने म्यूटू के साथ एक रेड बैटल कर सकता है। वो रेड बैटल हो सकता है सेरुलियन के में या फिर ऐश खुद ही चैलेंज करता है म्यूटू को। मे बी ऐश को मास्टर बॉल मिल सकता है और ऐश ने म्यूटू को पकड़ भी सकता है मास्टर बॉल में, पर मुझे नहीं लगता कि ऐश ने पकड़ेगा क्योंकि म्यूटू बहुत सुपर डुपर लेजेंडरी पोकेमॉन है गैस, यानी कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी। तो इसलिए जब ऐश ने पकड़ेगा वो आसान से चैंपियन बन सकता है, पर ऐश को मास्टर बॉल मिल सकता है, चांसेस दिख रहा है गैस। मे बी प्रोफेसर मैग्नोलिया जो है वो ऐश को मास्टर बॉल भी दे सकती है या फिर ऐश को मास्टर बॉल ना ही मिल सकता है। मे बी किसी और व्यक्ति आके म्यूटू को पकड़ सकते हैं। बहुत सारे प्रेडिक्शन है गैस। म्यूटू के एपिसोड कैसा होगा ये अब तक हमको नहीं पता। अब एक ही लीक मिला है कि हम म्यूटू को देखने वाले हैं, ये तो क्लियर है गैस। तो उसके बाद ग्रेनिंजा के बारे में एक ऑब्जर्व किया गया। इन सारे पोस्टर्स में हम क्लियरली देख लिए गए वो सारे पोकेमॉन्स एटर्नल्स आर्क में होने वाला है और उन पोकेमॉन्स में हम एक ग्रेनिंजा को देख सकते हैं। आपको डाउट आएगी या क्या ये ग्रेनिंजा ऐश की है या फिर किसी और की है, तो मुझे लगता है गैस ऐश की ग्रेनिंजा रिटर्न आ सकता है पोकेमॉन जेनियस इस एटर्नेटस आर्क में। भी ये ग्रेनिंजा हो सकता है ऐश की ग्रेनिंजा या फिर ये ग्रेनिंजा नेस्सा की ग्रेनिंजा भी हो सकता है गैस, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी ने एक लीक से हमको कंफ्यूज किया है और ये क्लियरली बताया है कि ये ग्रेनिंजा हो सकता है नेस्सा की। पर उस एटर्नेटस आर्क यानी कि उस पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम में हम एटर्नेटस आर्क में नेस्सा को देखा ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि नेस्सा जो है वो अभी नहीं आने वाली है। मे बी सीज़न 24 में आ सकती है गैस नेस्सा की एंट्री, तो तब ग्रेनिंजा रिटर्न आ सकती। तो मे बी ये ग्रेनिंजा ऐश की ग्रेनिंजा हो सकता है। हम देखना पड़ेगा कि एटर्नेटस आर्क में ग्रेनिंजा होगा या नहीं। तो उसका बाद एक अपडेट निकल के आता है, यानी कि आपका डाउट को मैं आज क्लैरिफाई करने वाला हूँ कि सेरेना आएगी या नहीं, सेरेना रिटर्न आएगी या नहीं, ये भी आपको क्लियरली बताने वाला और एक क्लैरिटी देने वाला हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो आपको ये पता ही होगा ये कैलोशीजियन है गैस, आपको पता ही होगा गैस। तो यहाँ पर हम एक सेल्वियन को देख सकते हैं। आपको एक डाउट आया और एक ने कमेंट भी किया है कि मे भी गो पकड़ सकते हैं इस सेल्वियन को या फिर ऐश भी पकड़ सकता है, पर यहाँ पर हम डेडेने भी देख सकते हैं गैस। तो हमको पता है कैलोशीजियन में बॉनी के पास है डेडेने और सेरेना के पास है सेल्वियन, तो ये दोनों पोकेमॉन्स हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि कैलोशीजियन की कंपेनियन सेरेना, बॉनी और क्लेमेंट ये तीनों रिटर्न आने वाली है। और पोकेमॉन कंपनी ने एक इंटरव्यू में बता दिया, मिस्टर यसुदा ने बताया कि सभी कैरेक्टर्स जो हम अभी तक देखे हुए हैं वो सारे कैरेक्टर्स को रिटर्न लेकर आने वाले हैं पोकेमॉन कंपनी ने एक के बाद एक। तो कैरेक्टर्स में कंपेनियंस आएंगे, जिम लीडर्स भी आएंगे, अब कोरिना और चक भी रिटर्न आए और अलोला की कंपेनियंस जो है वो भी रिटर्न आए और लिली जो है वो रिटर्न आने वाली है। हम लिली को देख लिए हैं और अलोला की कंपेनियंस की तरह सेरेना भी रिटर्न आ सकती है गैस, ये तो 100% कन्फर्म है। और सीज़न 24 में हम सेरेना को देखने के लिए मिलेगी। तो मे बी 100 एपिसोड्स के अंदर ही हमको सेरेना को देखने के लिए मिलेगी, ये तो 100% कन्फर्म है गैस। आप भी फिक्स हो जाए। जब आपको डाउट क्लैरिफाई होते तो आप कमेंट में रख देना गैस हैशटैग सेरेना रिटर्न कन्फर्म्ड, तो चार्ट में रख दीजिए, तब आपका डाउट क्लैरिफाई होगा,
तब अब डिसाइड हो जाएगा कि सेलिना 100% रिटर्न आने वाली है। तो चलिए आज हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं सक्सेसफुली एपिसोड नंबर 45 से लेकर 48 तक। तो मे बी इस एपिसोड्स का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, यानी कि क्लोई जो है वो एपिसोड नंबर 46 में पकड़ सकती है ईवी को, या फिर 48 में पकड़ सकती है, और म्यूटो का एपिसोड 48 में हो सकता है या फिर 48 के पहले भी हो सकता है। ऐसा अरेंजमेंट चेंज हो सकता है इस एपिसोड्स का अरेंजमेंट, पर थीम कभी भी नहीं चेंज होगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक और बार बताने वाला हूँ कि ये सारा मेरा प्रेडिक्शन है और वो अपडेट मैं आपको दे दिया था ना गाइस, सोनिया और लियोन के बारे में ये कंफर्म है गाइस। और ग्रेनिंजा एटर्नेटस आर्क में रिटर्न आ सकता है और सीज़न 24 में पक्का रिटर्न आने वाला है गाइस, क्योंकि मैं आपको प्रूफ भी दे चुका हूँ कि ऐश की ग्रेनिंजा रिटर्न आने वाला है पोकेमॉन जेनिस में। और नेसा के पास ग्रेनिंजा हो सकता है या फिर ना भी हो सकता है, और ऐश को एक मास्टर बॉल मिल सकता है गैस, पर कंफर्म नहीं। जब ऐश को मास्टर बॉल मिलते तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि ऐश ने उस मास्टर बॉल के साथ एक लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ भी सकता है। तो इसलिए ऐश को मास्टर बॉल मिलना चाहिए। तो चलिए देखेंगे कि पोकेमॉन कंपनी ऐश को मास्टर बॉल देगा या नहीं, और ऐश ने म्यूटो के साथ बैटल कर सकता है या फिर वो बैटल रेड भी हो सकता है, या फिर म्यूटो के बारे में एक ईविल प्लान होने वाला है और साइंटिस्ट म्यूटो के बारे में रिसर्च करते होंगे। ऐसा कई सारे प्रेडिक्शंस है गाइस। तो चलिए दोस्तों, ये आज की वीडियो और ये आज की पोके क्विज।